मंगलवार को कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में एक दिवसीय खरीफ किसान गोष्ठी एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें शामिल किसानों को मिनी किट प्रदान की गई। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने उन्नत कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में किसान मेले का आयोजन किया गया और इस मेले का जो उद्घाटन है मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा किया गया। और इस कृषि मेले में खरीफ की फसल को लेकर जो कृषि विशेषज्ञ उन्होंने यहाँ आवश्यक जानकारियाँ दी, किसानों को मिनी किट भी वितरित की गई। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़। आज ये जो कृषि मेले का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा और क्या जानकारियाँ और क्या वस्तुएं किसानों को दी गई? ये किसान मेले का उद्देश्य है किसानों को टेक्निकल नॉलेज देना, ताकि उनकी फसल में खरपतवार, पेस्ट्स और दूसरे कॉम्पिटिटिव स्पीसीज जो ग्रोथ को कम करती हैं, किसान उनको कैसे हटा पाएँ, अपनी पर हेक्टेयर यील्ड कैसे बढ़ा पाएँ और कौन सी क्रॉप्स का सिलेक्शन करें। जैसे यहाँ पे केवीके के साइंटिस्ट ने बताया कि सरसों और आलू में यहाँ पे सॉइल कंडीशन को देखते हुए, सॉइल कार्ड के आधार पे सॉइल कंडीशन को देखते हुए काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो रेदर देन कि वो ट्रेडिशनली जो भी गेहूँ या चावल उगा रहे हैं, उसके अलावा वो उन पॉकेट्स में सरसों, आलू या अन्य फसल जो केवीके के साइंटिस्ट ने बताया है उन्हें उगा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र्स के स्टॉल्स हैं, इफ़को के, और हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के भी स्टॉल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज भी जिनमें शामिल हैं, ताकि किसानों को पता चले कि कौन से पेस्टिसाइड्स कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए, कम से कम उनमें ख़तरनाक केमिकल्स कम से कम होते हुए कैसे वो फसल की यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसानों ने अपनी समस्या भी बताई, जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा ना मिलना, डीएपी फर्टिलाइज़र का अभी तक वितरण ना होना इत्यादि। उस पर जिला कृषि अधिकारी ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया है। ने जो किट वितरण की गई हैं वो क्या चीज़ है? ये जो किट वितरण की गई है, सरसों के बीज की किट वितरण की गई है। इनमें 2 किलो सरसों का बीज है। ये एक उन्नत नवीन इनोवेटिव वैरायटी का सरसों है, जिसकी पर हेक्टेयर यील्ड ट्रेडिशनल सरसों की वैरायटी से ज़्यादा होगी। कुछ किसानों ने आपसे शिकायत भी की है कि यहाँ मुँह दे के टीके हो रहे हैं, सब किसानों को वो नहीं दिया जा रहा है, जो परिचित है उनको ही किट वितरण किए जा रहे हैं। हाँ, नहीं, किट जिन किसानों के नाम बोले गए हैं उनको तो किट वितरित की जा रही है। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों को भी किट वितरित की जाएगी। जस्ट डेट की जिनके नाम कृषि अधिकारी को पता है उनको वो पहले दे रहे हैं। बहुत भारी संख्या में किसान आए, जो पहले मेलों में लगभग इतनी संख्या नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा संख्या है। हाँ, एक्चुअली अभी जनपद में नए जिला कृषि अधिकारी हैं, जिनका किसानों से जनसंपर्क काफ़ी अच्छे लेवल का है और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, इसलिए किसानों ने भरोसा जताया और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे हैं। आपने हमारे साथ मौजूद रहे सीडीओ नितिन गौड़, उन्होंने बताया कि किसान मेले का जो उद्देश्य वो है कि किसान एक अच्छी फसल की पैदावार अपने खेतों में करें। उसमें जो उन्होंने तकनीकी जानकारियाँ समय समय पर जो आती रहती है उनसे उन्हें अवगत कराना और उन्हें अच्छे बीज और अच्छी वस्तुओं को देने के बारे में, कि जिससे कि वो अपने खेत में खरपतवार ऐसी जो चीज़ है उनको नष्ट कर सकें और जो ज़्यादा केमिकल के फर्टिलाइज़र वगैरह है उनसे वो बचें। तो ये सब जानकारी यहाँ कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को दी जा रही है। इसी के साथ जो आगामी अब दिनों में सरसों की फसल की बुवाई होगी, उसके लिए जो उन्नत किस्म का जो बीज है उसकी किट यहाँ किसानों को वितरित की गई हैं। हालांकि कुछ किसानों ने इसके संबंध में शिकायत भी की कि जो उनके परिचित लोग हैं उनको नाम लेकर बुलाया गया, बाकी बहुत से किसान छोड़ दिए गए। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि जो जिला कृषि अधिकारी है उन्होंने अपना जो जनसंपर्क बनाया है, तो जो किसान उनके संपर्क में हैं अभी उनके नाम उन्हें मालूम है। बाकी जो ग्राम ग्राम जाकर जो उनकी कृषि रक्षा इकाई है उनके माध्यम से किसानों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी सूची बनाकर सभी किसानों को ये किट वितरित की जाएगी। लेकिन इस बार जो देखा गया इस मेले में किसान भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जो अब तक यहाँ जो डॉक्टर धुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कृषि मेले आयोजित होते थे और उनका एक सफल आयोजन उत्तर प्रदेश के स्तर पर जाता था, लेकिन वो कोरोना के बीच में वो धुरेंद्र जी तो नहीं रहे, लेकिन फिर कृषि विभाग के और जो अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ उन्होंने आके फिर कमान संभाली है। तो निश्चित ही अब आने वाले दिनों में मथुरा में कृषि के क्षेत्र में जो किसानों की समस्याएँ वो दूर होंगी और कृषि के क्षेत्र में मथुरा के जो किसान हैं उनकी या तो पैदावार हो या उन्नत कृषि की ओर आगे अग्रसर होने में एक अच्छी भूमिका रहेगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।